ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सदर के ओहदे के लिए रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के दफातर में पोलिंग हुई। हैदराबाद में पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में सुबह 10 बजे से पोलिंग का आगाज हुआ, जो कि शाम 4 बजे तक जारी रही। साबिक वज़रा के जाना रेड्डी, पुनाला लक्ष्मैया, मोहम्मद अली शब्बीर और साबिक एमपी मल्लू रवि ने सबसे पहले वोट डाला। तेलंगाना के 119 हलकों के 238 अरकान वोट डालने के अहल रहे, जबकि रियासत आंध्र प्रदेश के करनूल में भी सुबह 10 बजे पोलिंग का आगाज हुआ। रियासती कांग्रेस सरबरा एस शैलाशना ने सबसे पहले वोट डाला। इंतखाब के लिए इलेक्शन इंचार्ज की हैसियत से पीआरओ राज मनोहर उनाथन और एपीआरओ राज बघेल का तेलंगाना में तकर्रुर किया गया था। इस इंतखाब में कांग्रेस के 2 सीनियर कायदीन मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के दरमियान मुकाबला होगा। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, साबिक टीपीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी, मुनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाब की उम्मीदवार पलवाई श्रवंती और सैयद अजमतुल्ला हुसैनी समेत दीगर ने गांधी भवन पहुंचकर वोट डाला। कहा जा रहा है कि खड़गे को टीपीसीसी कायदीन की हिमायत हासिल है। रियासत आंध्र प्रदेश में 350 अरकान वोट डालने के अहल रहे हैं। आपको बता दें कि विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी हेडक्वार्टर में पोलिंग नहीं हुई, चूंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगल के रोज करनूल जिले में दाखिल होने वाली है और पार्टी के सभी लीडर्स करनूल में मौजूद है, इसलिए करनूल में पोलिंग बूथ कायम कर दिया गया। मुल्क भर से बैलेट बॉक्सेस नई दिल्ली पहुंचने के बाद चारशंबा यानी 19 अक्टूबर को नतीजा जारी किया जाएगा। वजीर सेहत हरीश राव ने जिले सिद्दीपेट में टीबी से मुतासरा अफराद को 6 माह तक न्यूट्रिशन किट्स फराहम करने का फैसला किया है। सिद्दीपेट में टीबी के मरीजों की जल्द सेहत याबी के लिए वजीर खजाना व वजीर सेहत हरीश राव ने अपने जाती खर्च से 6 माह के लिए टीबी मरीजों को न्यूट्रिशन किट देने का फैसला किया। वाज़ेह है कि जिले में 265 अफराद तिब्दिख से मुतासिर हैं। महकमा सेहत के अफसरान को वजीर ने 30 अंडे, 1 किलो दाल, 3 किलो चावल, 300 ग्राम घी के साथ किट तैयार करने की हिदायत दी है। महकमा सेहत अफसरान का कहना है कि इस किट को उन्होंने THR न्यूट्रिशन किट्स का नाम दिया है। ये किट्स मरीज को कम से कम 6 माह तक फराहम की जाएगी। बताया गया है कि ज़्यादातर मरीज गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और वो सेहत बख्श खुराक लेने की अहमियत से मुतालिक वाकिफ़ नहीं हैं और उनकी इस्तात नहीं है कि वो तग़ज़िया से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। इसी के चलते हरीश राव ने ये फैसला किया है कि वो मरीजों को तग़ज़िया से भरपूर ग़िज़ा फराहम करें ताकि वो बीमारी से जल्द सेहतयाब हो जाएं। टीबी के मरीजों के अहल खाना ने वज़ीर सेहत का शुक्रिया अदा किया है। हल्का असम्बली मुनुगुडु की ज़िमनी इंतखाब की कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार पलवाई श्रवंती का कहना है कि मुनुगुडु में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुनुगुडा ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की जीत यकीनी है, क्योंकि पार्टी को अवाम की भरपूर हिमायत हासिल है। टीआरएस और बीजेपी की जानिब से किए जा रहे वादों से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टियों की जानिब से सिर्फ वादे ही किए जा रहे हैं। पलवाई श्रवंती ने यकीन जताया है कि पिछले इंतखाबात के मुकाबले इस बार कांग्रेस पार्टी को भारी वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल होगी। आप क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा रहेगा ये इलेक्शन में? फील्ड लेवल में आप अगर जाके देखें, आवाम पूरी तरह कांग्रेस पार्टी की तरफ है। आवाम के साथ हमारे पार्टी के साथ है आवाम, इसीलिए इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की जीत करार है। कितनी मेजॉरिटी? पिछले इलेक्शन से ज़्यादा ही मेजॉरिटी रहेगा, कम नहीं। मैडम, टीआरएस और बीजेपी कई वायदे करी वहाँ पर, उसके लिए क्या रिस्पॉन्स? वायदे करते जा रहे हैं। वायदे के बाद कुछ आ रहा तो देखेंगे। YS शर्मिला ने वज़ीर आला KCR पर रियासत तेलंगाना को लूटने और मखरूज करने का इल्ज़ाम आयद किया है। YSRTP कायद ने मुत्सरा मंडल की आवाम से खिताब करते हुए कहा है कि रियासत के वज़ीर आला कीमत को नाफिज नहीं करते हैं, उन्हें फ्रॉड कहा जाना चाहिए। उनका कहना है कि KCR ने तेलंगाना की दौलत को लूटा और अब कौमी पार्टी तश्कील दी है। प्रोजेक्टों के नाम पर लाखों करोड़ों का कमीशन हासिल किया और उसी से नेशनल पार्टी की बुनियाद रखी है। हवाई जहाज भी खरीदा गया है। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर ने इल्ज़ाम आयद किया है कि KCR के अलावा रियासत में किसी की तरक्की नहीं हुई है। YS राजशेखर रेड्डी की स्कीमात पर पाबंदी लगाने पर उन्होंने हुकूमत तेलंगाना पर नुक्ताचीनी की और कहा कि रियासती अवाम की फलाह व बहबूद के लिए YSRTP हुकूमत का बरसर इक़्तिदार आना ज़रूरी है और अगर ऐसा होता है तो हर स्कीम को दोबारा नाफिज किया जाएगा। ఇల్లు బీకి పందిరేశాడు రా కేసీఆర్ గారు. బంగారం లాంటి రాష్ట్రాన్ని కేసీఆర్ గారి చేతుల్లో పెడితే ఏం చేశాడు?
నిజంగానే ఇల్లు బీకి పందిరేశాడు కేసీఆర్ సార్. మంచోడు మంచోడంటే మంచం కోళ్ళు ఎత్తుకుపోయిండట. రుణమాఫీ చేస్తానన్నాడు, చేసిండా కేసీఆర్ సారు? మహిళలకు 0 వడ్డీకే రుణాలు ఇస్తానన్నాడు. ఏమ్మా రుణం వడ్డీ మీకు పడుతుందా, సారు కడుతున్నాడా? కేజీ టు పీజీ ఉచిత విద్య అన్నాడు కదా, సిబిఎస్ఈ సిలబస్, ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆల్ ఫ్రీ అన్నాడే. చదువులు ఫ్రీ అంట, బుక్కులు ఫ్రీ అంట, తిండి ఫ్రీ అంట, ఆఖరిగా బిడ్డలకి ఏదైనా రోగం వస్తే కూడా ఫ్రీ అన్నాడే. ఒక్కటైనా అమలు చేశాడా? ఇంటికో ఉద్యోగం అన్నాడే, ఇచ్చాడా? ఉద్యోగం ఇవ్వకపోతే నిరుద్యోగ భృతి ప్రతి నెల ప్రతి నిరుద్యోగికి 3016 రూపాయలు ఇస్తారన్నాడే. పోనీ అదైనా ఇచ్చిండా? అల్లుడొస్తే ఏడబండాలి అన్నాడు కదా, ఏమ్మా ఇచ్చిండా? ఆత్మగౌరవ ఇల్లు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు. మరి అల్లుడు ఏలమంటున్నాడు? ఒక్కరికైనా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇచ్చిండా? 3 ఎకరాల భూమి ఇచ్చిండా? పోడు భూములకు పట్టాలు ఇచ్చిండా? 57 ఏళ్లకే పెన్షన్ ఇస్తానన్నాడు, అదైనా ఇచ్చిండా? ఉచితంగానే ఎరువులు ఇస్తానన్నాడు, అదైనా ఇచ్చిండా? మరి ఏం చేశాడు కేసీఆర్ సారు? అసలు కేసీఆర్ జన్మకి ఒక్క మాట అయినా నిలబెట్టుకున్నాడా? ఒక్క మాట కూడా నిలబెట్టుకోలేదు కదా. మరి ఏమనాలి కేసీఆర్ని? దొంగ అనాలి, మోసగాడు అనాలి, అంతే కదా. బంగారం లాంటి రాష్ట్రాన్ని కేసీఆర్ గారి చేతుల్లో పెడితే దోపిడీ చేశాడు, మొత్తం ఊడ్చుకుపోయాడు కదా. కళ్ళ ముందలే పెద్ద పెద్ద ప్రాజెక్టుల పేర్లు చెప్పారు, కాంట్రాక్టర్లతో మాట్లాడుకున్నారు, వాళ్ళు కమిషన్లు తీసుకున్నారు. ఒకప్పుడు స్కూటర్లో తిరిగేటోడు కేసీఆర్ సార్, ఇప్పుడు విమానాలు కొంటున్నాడట, హెలికాప్టర్లు కొంటున్నాడట. జాతీయ పార్టీ కూడా పెట్టాడు కేసీఆర్ సార్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఈ డబ్బులన్నీ? మీ డబ్బులే కదా. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఖజానాను కొల్లు చేశాడు కాబట్టే కదా. ఆలోచన చేయండి. सरूरनगर डिवीजन भगत सिंह नगर की बीजेपी कॉर्पोरेटर अकोला श्रीवानी ने वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की जानिब से गुज़िश्ता रोज किए गए तबसरों पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए अकोला श्रीवानी ने तंज किया है और कहा है कि सबिता इंदिरा रेड्डी जब से वजीर तालीम बनी है तालीमी निज़ाम तबाह हो गया है और वजीर का ओहदा संभालने के बाद से वो कलवा कुंडला खानदान को खिराज अकीदत पेश करने में जुटी हैं, हल्के की तरक्की नहीं कर रही हैं। आपको याद दिला दें कि महेश्वरम एमएलए व वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ सरूरनगर डिवीजन में एक प्रोग्राम के दौरान बीजेपी हुकूमत और बीजेपी कॉरपोरेटर को अपनी तनकीद का निशाना बनाया था। इसी के चलते बीजेपी कॉरपोरेटर ने कहा है कि वो ये बताने के लिए तैयार हैं कि मरकज़ में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत ने पिछले 8 सालों में क्या क्या किया है। उनका कहना है कि वो सरूरनगर डिवीजन के मसाइल पर वज़ीर तालीम से मुलाकात करने के लिए भी तैयार हैं। మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు నిన్న మహేశ్వర నియోజకవర్గంలోని మన సరూర్ నగర్లో భగత్ సింగ్ నగర్లో ఒక 4 బీజేపీ కార్యకర్తలకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కండువా కప్పానని అన్నారు. మంత్రి గారు వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళా కాదా, వాళ్ళకి బీజేపీలో ఏదన్నా పోస్ట్ ఉందా లేదా ఏమన్నా క్రియాశీలక ఏదన్నా వాళ్ళు పని చేస్తున్నారా, ఆ విషయం మీరు ఫస్ట్ తెలుసుకోండి. మీరు ఒక డ్రామా క్వీన్. ఎందుకంటే కేసీఆర్ చేస్తున్న తప్పులు, రాష్ట్రం ఎలా పోతుంది, అసలు కేసీఆర్ ఎంత మోసం చేస్తున్నారు అవన్నీ చెప్పకుండా కేవలం కల్వకుంట్ల భజన మాత్రమే మీరు చేస్తున్నారు. ఫోటోల గురించి మాట్లాడారు, ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఫొటోస్ దిగుతారు అని అన్నారు. అసలు సబితమ్మ నువ్వు ఇంట్లో నుంచి బయటికి వచ్చేదే శంకుస్థాపనల దగ్గర కొబ్బరికాయలు కొట్టడానికి, ఫోటోలు దిగడానికి, రిబ్బన్లు కట్ చేయడానికి, సోషల్ మీడియా అని అన్నారు. సబితమ్మ యు ఆర్ అన్ యాంటిక్వేటెడ్ పర్సన్, మీరు అప్డేట్ కావాలి. మేము జనరేషన్ జీలో ఉన్నాము కాబట్టి జనరేషన్ ఆల్ఫా ప్రకారంగా టెక్నాలజీని వాడుతున్నాము, సోషల్ మీడియాని వాడుతున్నాము. సరూర్ నగర్లోని డివిజన్ సమస్యల గురించి మీరు అడిగారు. సబితమ్మ సరూర్ నగర్ డివిజన్లో 2 సంవత్సరాల నుంచి తిరిగి ప్రతి ఒక్క కార్నర్లో ఏ సమస్య ఉందో వాటి కోసం శాంక్షన్స్ జరగాలి అని చెప్పి జెడ్సీ గారిని, డీసీని, మేయర్ని, కమిషనర్ని, మీతో సహా కలెక్టర్తో సహా ప్రతి ఒక్కరికి రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చాను. అంటే కేవలం నేను రాలేదు అని చెప్పే మీరు బాధపడుతున్నారా? సరే, నేను కూడా రావడానికి రెడీగా ఉన్నా. మీరు తక్షణమే ₹1 కోటి రిలీజ్ చేయండి. కాలనీలో ఇంతమంది అసోసియేషన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ మీకు రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చారు. వాళ్ళందరి తరఫున మీరు ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అన్నీ సాల్వ్ చేస్తానని చెప్పి మీరు మాట ఇవ్వండి. ఐఎమ్ రెడీ టు కమ్ టు యువర్ ప్లేస్. హైదరాబాద్లో మన రంగారెడ్డి జిల్లాలో రిలీజియన్ పేరు మీద, ధర్మం పేరు మీద గొడవలు చేస్తుంది మీరు అని అన్నారు. అసలుకి గొడవలు చేసింది కేటీఆర్. ఏదో కమీడియన్ మున్నాఫర్ అంట, వాడెవడో వానితో ₹1 వచ్చింది లేదు, పోయింది లేదు మన రాష్ట్రానికి. వానికి ఒక సెక్యూరిటీ పెట్టి వాడు మన ధర్మం గురించి, మన దేవతల గురించి అసభ్యంగా మాట్లాడుతుంటే కూడా మీరు కామెడీ షోని నిర్వహించారు. ఎందుకు?
కల్వకుంట్ల కుటుంబం చేసే తప్పులు బయటికి తెలియకుండా ప్రజలను డైవర్ట్ చేయడానికి, లిక్కర్ మాఫియాలో డ్రగ్స్లలో ఈడీ అన్ని రైడ్స్ అవుతుంటే ఆ టాపిక్ ని డైవర్ట్ చేయడానికి ఈ ఇష్యూ చేసింది కేటీఆర్. అన్నిట్లో సున్నా, మీకు అసలు ఏమీ తెలీదు. రేపు వచ్చే విద్యార్థులకి, రేపు తరానికి మీరు ఏం ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తారు? యు ఆర్ అ ఫెయిల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్, యు ఆర్ అన్ ఐరన్ లెగ్ టు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్ట్రీ. మీరు రావడం వల్ల తెలంగాణలో విద్యాశాఖ కంప్లీట్ గా కొలాప్స్ అయ్యింది. ఇంకొకటి, సబితమ్మ మీరు కండువా మార్చి టీఆర్ఎస్ లో మీరు మంత్రి అయ్యారే కానీ మహేశ్వరంకి ఎలాంటి డెవలప్మెంట్ చేయలేదు కాబట్టి ప్రజలు మిమ్మల్ని తిరస్కరిస్తున్నారు. అందుకే మీరు భయపడి రాజేంద్ర నగర్ లో పోటీ చేస్తానంటున్నారు. बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय कुमार पर मुश्तमिल एक वफ्द ने टीआरएस से मुस्तफी होने वाले साबिक एमपी बोरा नरसैया गौड़ से मुलाकात की। मुनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाब के उम्मीदवार के नाम को खतियत देने के दौरान उनसे मुशावरत न करने और पार्टी की सरगर्मियों में उन्हें शामिल न करने से नाराज नरसैया गौड़ 2 रोज़ कबल ही टीआरएस से मुस्तफी हो चुके हैं और वो 20 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लोअर टैंकबैंड में वाक़ बोरा नरसैया गौड़ की रिहाइशगाह पर होने वाली इस मुलाकात के दौरान कौंसिल के साबिक चेयरमैन स्वामी गौड़, बी लक्ष्मैया गौड़, जितेंद्र रेड्डी, विवेक वीरेंद्र गौड़ व दीगर भी मौजूद थे। साबिक टीपीसीसी सदर व नलगुंडा एमपी उत्तम कुमार रेड्डी ने मुनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाब को मुनसिफाना व शफाफ तरीके से मुनक़िद करने की इलेक्शन कमीशन से मांग की है। पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में मुनक़िद कांग्रेस पार्टी सदर के इंतखाब में वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए माह नवंबर में मुनक़िद ज़िमनी इंतखाब पर तबसरा करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो शफाफ अंदाज में इंतखाब मुनक़िद करवाए। इंतखाबात से क़ब्ल शराब और रकम की तकसीम पर उन्होंने कहा कि बीजेपी और टीआरएस शराब और पैसा पानी की तरह बहा रही हैं और इलेक्शन कमीशन खामोश तमाशाई बना हुआ है। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन, रियासती इलेक्शन कमीशन और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर उन्होंने हैरत जाहिर की है। एमपी ने इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया कि वो इस मामले में मुदाखलत करे और फेयर इलेक्शंस करवाए। जो इलेक्शन चल रहा है मुनुगुड़ में, टीआरएस और बीजेपी पार्टी पूरा पैसे और लिकर की खेल खेल रही है। बहुत ही बुरी बात है और इलेक्शन कमीशन एक स्पेक्टेटर रोल कर रही है। ये कैसी इलेक्शन है जो 100-200 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और कोई भी इलेक्शन कमीशन, कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। हम इसके बारे में हम डिमांड कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन इंटरवीन करें और मुनुगुड़ बाई इलेक्शन साफ सीधा करें। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की जानिब से 2 रोज़ा सालाना कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक संतोष नगर इलाके में एंग्लो क्रॉप न्यूट्रिएंट का इनेकाद ICAR क्रीडा के ज़ेर एहतमाम हो रहा है। मुख्तलिफ रियासतों के ज़राई साइंसदानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। बताया गया है कि मसनवी खादों पर महदूद इन्हिसार करने, फसल की पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाने के साथ साथ ग़िज़ाई अज्जा के इस्तेमाल की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर इस कॉन्फ्रेंस में तबादला ख्याल किया जाएगा। अलामाजी ज़मीन के इन्हितात, ज़राई पैदावार के मुनाफे के चैलेंजेस से निमटने के लिए इख्तियार किए जाने वाले तरीक़ों की वजाहत भी की जाएगी। VK सिंह क्रीडा डायरेक्टर और डॉक्टर समी रेड्डी इंचार्ज DRM ने मीडिया को तफसील बताई है। आज इस मौके पे जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ये क्रीडा और एंग्लो अमेरिकन के संयुक्त तत्वाधान में एक वैज्ञानिकों की संगोष्ठी है, जिसमें एक पॉलीफोर नाम का एक मिनरल फर्टिलाइज़र बनाया गया है, जिसमें पोटेशियम, सल्फ़र, कैल्शियम, मैग्नीशियम तत्व उपलब्ध हैं और उसके बारे में चर्चा की जाएगी। देश भर में ऐसे करीब 80 विभिन्न एक्सपेरिमेंट किए गए हैं और वो सारे एक्सपेरिमेंट की जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पर वैज्ञानिक अपना प्रस्तुत करेंगे और उसमें देश के जाने माने शोधकर्ता और बहुत बड़े रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स भी लोग इकट्ठा हुए हैं और वो सारे लोग मिलके उसके परिणामों की चर्चा करेंगे, विवेचना करेंगे
और आगे कैसे इसको ले जाया जा सकता है उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। यह जो प्रोडक्ट है इसकी एक खासियत हम लोगों ने पाई कि आमतौर पे भारत में म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटेशियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा बेचा जाता है, उसमें सब्सिडी भी है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन क्लोरीन ज़्यादा होने के नाते उसका नकारात्मक प्रभाव भी हमारे मृदा स्वास्थ्य और प्लांट के ऊपर, सॉइल हेल्थ के ऊपर पड़ता है। इसमें ये पोटेशियम सल्फेट के रूप में पोटेशियम उपलब्ध है, तो जो क्लोराइड का जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो इसमें नहीं है। दूसरा, इसका एक फ़ायदा देखा जा रहा है कि भारत की मिट्टियों में किसान केवल यूरिया और डीएपी का ही प्रयोग करता है, बाकी पोषक तत्व तो नहीं डालते। लेकिन यह पोषक तत्व, यह न्यूट्रिएंट, यह जो प्रोडक्ट है, ये पोटेशियम जो कि हमारा मेजर न्यूट्रिएंट है और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर जो हमारा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है, ये चार होने के नाते एक तरह से अगर इसको डालते हैं तो एक बैलेंस न्यूट्रिशन हो जाता है, जिसकी देश में खेती में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और तो इसको परिणाम, हालांकि चर्चा होगी, लेकिन ये पाया गया है कि इसको डालने से एक तो संतुलित पोषण होता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने टीआरएस एमपी नामा नागेश्वर राव के 80 करोड़ 65 लाख रुपए के असासे जब्त कर लिए। टीआरएस रुकने पार्लिमान को ईडी ने बड़ा झटका देते हुए हैदराबाद, खम्मम और प्रकाशम अजला में उनकी 28 जायदादें खर्च कर ली। वाज़ेह है कि ईडी ने पहले भी 73 करोड़ 74 लाख करोड़ की जायदादें जब्त की थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हुकाम ने बताया है कि खर्च के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में एमपी की जायदादें जब्त हुई हैं। टीआरएस कायद पर यह इल्ज़ाम आयद है कि उन्होंने रांची एक्सप्रेस हाईवे के नाम पर कर्ज हासिल किया था। साल 2019 में 12 मार्च को NHAI और कैनरा बैंक इंतजामिया ने प्रोजेक्ट मुकम्मल ना होने पर सीबीआई के पास इसकी शिकायत दर्ज करवाई थी और सीबीआई हुकाम ने इंजीनियर्स, ठेकेदार और दीगर मुताल्लिक़ा अफराद के बयानात रिकॉर्ड करने के बाद साल 2020 में चार्जशीट दाखिल की थी। कांग्रेस एमपी कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि वो मुनुगुड़ा ज़िमनी इंतखाब के लिए मुहिम नहीं चलाएंगे। मुनुगुड़ा में जारी इंतखाबी मुहिम पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि माजी की तरह मुनुगुड़ों में होमगार्ड्स की जानिब से मुहिम चलाने की ज़रूरत नहीं है। कोमटी रेड्डी का कहना है कि रेवंत रेड्डी ने अगले इलेक्शन में कांग्रेस को बरसर इख्तिदार लाने का वादा किया है, चाहे उनके खिलाफ 100 मुकदमात ही क्यों ना दर्ज किए जाएं। नाराज कांग्रेस कायद का कहना है कि रेवंत रेड्डी ही मुनुगुड़ा हल्के से कांग्रेस को जीत दिलवाएंगे। IT मिनिस्टर KTR की जानिब से उनके खिलाफ किए गए तबसरों पर कोमटी रेड्डी ने सख्त नाराजगी जताई है। याकुतपुरा AIMIM रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने GHMC हुकाम के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए उन्हें हल्के के बल्दी व आबरसानी मसाइल से वाकिफ करवाया। याकुतपुरा हल्के के बल्दी डिवीज़न दबीरपुरा, कुरमागुड़ा, छावनी, संतोष नगर व दीगर के सीवरेज और आबी मसाइल से रुकन असम्बली ने GHMC हुकाम को तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया और उनके मसाइल की यकसुई पर जोर दिया। अहमद पाशा कादरी ने बताया है कि जिन इलाकों में सीवरेज लाइन की दुरुस्तगी दरकार है उन इलाकों की निशानदही करवाई गई है और जल्द ही तमाम मसाइल हल करने के लिए इक़दामात का आगाज़ हो जाएगा। हल्के के कॉरपोरेटर्स व दीगर भी उनके हमरा मौजूद रहे। बल्दी डिवीजन देवीपुरा, रैन बाजार, कुरमागुड़ा, छावनी और संतोष नगर, इन इलाकों में ड्रेनेज के और पानी के मसाइल थे। GM के ऑफिस पे आज यहाँ पर आकर तमाम मसाइल पे तफसीली बात करे, कंप्लेंट करे और जिस एरिया में एस्टीमेटा बनाने के लिए बोले थे उसमें ताख़ीर हो रही है। 2 रोज़ के अंदर तमाम एस्टीमेट तैयार करके चला दे ताकि हम MD के पास जाके वहाँ पर ये इन तमाम चीज़ों की मंजूरी ले। पोल्यूशन की भी शिकायत है वो भी नोट करा दिए, ओवरफ्लो होने की भी कुछ शिकायत आती है वो भी नोट कराए। इंशाल्लाह कल से पोल्यूशन का काम भी होगा और जहाँ जहाँ हमको सीवरेज लाइन की रिमॉडलिंग की ज़रूरत है वहाँ की भी निशानदेही करे। CGM साहब, हमारे DGM साहब जाके दौरा करके वो वहाँ के एस्टीमेट तैयार करेंगे। इसमें दबीपुरा डिवीज़न, नागाबोली, इस इलाके के अलावा रैन बाजार इलाके की भी है। ये तमाम कामों को जल्द से जल्द कराने के लिए हमारी कोशिश है। इंशाल्लाह यहाँ
जीएम लेवल पर जितने एस्टिमेट तैयार होंगे, जो भी मसाइल यहाँ पर होंगे वो लेके एमडी के पास जाके मंजूरियां हासिल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ये कामों की मंजूरी लेकर एरिया के लोगों को सहूलत पहुंचाएंगे। शुक्रिया। जॉइंट सीपी ट्रैफिक एवी रंगनाथ ने बंजारा हिल्स केबीआर पार्क जंक्शन का दौरा करते हुए ऑपरेशन रोक का जायजा लिया। पुलिस की जानिब से शहरियों को ट्रैफिक कवानीन का पाबंद बनाने और ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन रोक का एवी रंगनाथ ने जायजा लिया है। उन्होंने सिग्नल के औकात और ट्रैफिक की नकलो हरकत की भी तफसीली जांच की। राहगीरों से बातचीत करते हुए एवी रंगनाथ ने उन्हें दरपेश मुश्किलात से वाक़ियत हासिल की। इस मौके पर डीसीपी ट्रैफिक एन प्रकाश रेड्डी, पी ज्ञानेंदर रेड्डी और हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। అడుగులేస్తాం బట్ స్టడీగా వెళ్తాం, ప్రోగ్రెస్ అయ్యేటటువంటి విధంగా అది చూస్తున్నాము. అట్లానే బస్ స్టాప్స్ను కూడా జంక్షన్స్ దగ్గర ఏదైతే బస్ స్టాప్స్ ఉన్నాయో వాటిని కూడా ముందుకు జరిపేటటువంటి విధంగా, అంటే జంక్షన్స్ దగ్గర బస్ స్టాప్ ఉంటుంది. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తే మైత్రివనం జంక్షన్ పంజగుట్ట నుంచి వచ్చేటటువంటిది మైత్రివనం దాటంగానే టువర్డ్స్ సంజయ్ నగర్ వైపు పక్కనే ఉంటుంది. అది ఆ బస్ స్టాప్ని ఇంకొంచెం ఒక 100 మీటర్లు ముందుకు జరగడం వల్ల దాని వెనకాల ఆగేటటువంటి ట్రాఫిక్ కూడా మళ్ళీ జంక్షన్లో బ్లాక్ కాకుండా ఇట్లా 41 జంక్షన్స్ని ఐడెంటిఫై చేసాం. అట్లా ఈ బస్ స్టాప్స్ని కూడా జరుపుతున్నాము. ఈ బస్ స్టాప్స్ ఉండడంతో అక్కడ ఆటోలు, ఈ హాకర్స్, ఈ తోపుడు బండ్లు కూడా అందరూ వచ్చేసి అక్కడే ఉంటాం. దాంతో కూడా మనకి ట్రాఫిక్ అనేది కాస్త ఇబ్బంది పడటం అనేది ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి బస్సులు కూడా వెళ్ళి బస్ బేలో ఉండేటట్టు విధంగా కూడా మేము చేస్తున్నాం. అండ్ ఆటోలను కూడా చాలా సీరియస్గా వాళ్ళ మీద కూడా పోతున్నాం. ఏరియా బై ఏరియా కూడా మనం లోకలైజ్గా స్టడీ చేస్తూ, అంటే ఒక్కొక్క ఏరియాని అక్కడ లోకల్గా ఉన్న పరిస్థితులు బట్టి అధ్యయనం చేస్తూ అక్కడ సమస్యని ఎలా మనం సాల్వ్ చేయాలనేటటువంటిది అక్కడ లోకల్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నింటినీ పరిగణలో తీసుకొని చేస్తాం. हिंदुस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 2060 अफराद मुतासिर और 10 अफराद हलाक हो गए हैं। मरकजी सेहत महकमे के जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 10 अमवात से मुल्क भर में कुल अमवात की तादाद 5,28,905 हो चुकी है। एक्टिव केसेस की तादाद 26,834 है। एक दिन में 1,841 मरीजों के सेहतयाब होने वालों की तादाद 4,40,75,149 हो चुकी है। नतीजतन सेहतयाबी की शरह 98.75% दर्ज की गई है। इस दौरान यौमिया मुस्बी शरह 1.86%, जबकि हफ्तावार मुस्बी शरह 1.02% रही है। इस अरसे में यानी 24 घंटों में मुल्क में कुल 1,10,863 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिससे टेस्ट की मजमूई तादाद 79,08,00,000 से ज्यादा हो चुकी है। आज सुबह तक हिंदुस्तान में जारी टीका अंदाजी मुहिम के जरिए 219.3 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोरोना टीका दिया जा चुका है, जबकि 4,11,00,000 से ज्यादा नौजवानों को कोरोना टीका की पहली खुराक दी गई है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।